कुछ ऐसी बातें जो पीएचडी एडमिशन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए, बट लोगों को अक्सर पता लगता है पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद। तो आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है, आप तो पीएचडी करे नहीं हो, बस एमटेक करे हो। सही बात है, बट पीएचडी में मेरा एडमिशन हो गया था एक टॉप कॉलेज में, बट लिया नहीं था। इसके पीछे कुछ वजह है, वो सारा चीज़ें बताऊंगा। ये भी स्टोरी आपको बता दूंगा कि मैंने क्यों नहीं लिया था, क्या रीज़न था। और IITs, NITs, IIM, इन्हें मेरे बहुत सारे नोन मेरे स्टूडेंट पीएचडी कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं वेरियस IITs में। तो ये सब एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा मैं। तो मेनली आपका इस वीडियो में 3 पार्ट होगा। एक तो हो जाएगा कि भाई एक्सपीरियंस, जो पीएचडी कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। प्रोसेस क्या है IIT में, NIT में एडमिशन लेने का, एज वेल एज 5 थिंग्स, 5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो पीएचडी करना चाहते हैं, दिमाग में सोच रहे हैं। बिकॉज अभी एडमिशन सीजन चलता रहता है, 2 बार एडमिशन होता है इसका। एक बार अगस्त में होगा, एक बार जून जुलाई में आपका दिसंबर में होगा, और एक जून जुलाई में आपका होगा एडमिशन। इन दिसंबर में जो होता है उसका फॉर्म सितंबर में, अक्टूबर में, कभी कभी नवंबर में निकलता है, और जो जून जुलाई में एडमिशन होता है उसका फॉर्म फेब में निकलता है मैक्सिमम जगह का। सब IITs का, सब NIT से क्या होता है, अलग फॉर्म निकलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोलूँ? सबका डिफरेंट फॉर्म्स निकलता है, कोई सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस नहीं है। जैसे एमटेक करना होगा NIT से तो आपको CCMT है, उससे हो जाएगा। IIT से इंडिविजुअल फॉर्म डेफिनेटली उसमें है, फिर वो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, वो चीज़ें हैं। बट ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पूरा कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्लेसमेंट का क्या सिनारियो है, क्या अच्छा पैकेज लगता है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। टाइम, कितना टाइम लग सकता है, और कब आपको पीएचडी छोड़ के चले जाना चाहिए, ये भी आपको बताऊँगा। एंड लास्ट नंबर, स्कोप क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल सकता है, इंस्टेंटली जॉब कहाँ ले सकते हो। और जो पीएचडी करे हैं मेरे नोन के कुछ, अभी क्या कर रहे हैं, मैं आपको 8-10 बंदों का बताऊंगा, है ना। काइंड ऑफ बेरोजगार से लेके, काइंड ऑफ बेरोजगार क्यों बता रहा हूँ, जितना मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, और एक टॉप MNC कंपनी जो है USA में असिस्टेंट डायरेक्टर, सारे केस स्टडीज़ आपको बताऊंगा। बिकॉज ये मेरे वीडियोस का ही फ़ायदा होता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है 20 साल का। खाली ब्रोशर पढ़ के नहीं बताता हूँ मैं, इधर रियल एक्सपीरियंस की बातें होता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप प्रॉपर फ्यूचर गाइडेंस चाहते हो तो भाई मेरे साथ आप 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, उसके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा। बट अगर जल्दबाजी में हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या गेट नेसेसरी है। यस, देखो, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, टॉप इंस्टीट्यूट्स में मैक्सिमम जगह पर गेट आपको मांगेंगे, मैक्सिमम जगह पर 3 साल का वैलिडिटी है, तो वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम जगह पर वही है, कहीं कहीं गेट स्कोर को उन्होंने मैंडेटरी नहीं कर रखा है। कुछ IITs में आप एज ए टीचर, वर्किंग प्रोफेशनल आप पीएचडी कर सकते हैं IIT से, वो भी है। लेकिन उसमें जो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब सरकारी में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ईजी होता है एडमिशन लेना पीएचडी में, इंटरव्यू पास करना इजी होता है आफ्टर रिटन टेस्ट। बट प्राइवेट जो पढ़ रहे हैं होता है, बट थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, जो मैंने देखा है और लोगों को, जो मेरे लोग नोन गए थे उन्होंने मेरे को बोला है, ठीक है। अच्छा, कुछ मैक्सिमम जगह पर गेट चाहिए, 3 साल का आपका वैलिडिटी रहता है। कुछ जगह पर क्या है, एमटेक का एडमिशन लिए हो गेट के थ्रू से, तो आप एलिजिबल करते हैं आपको वहाँ पर। तो ये वेरियस सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे IIT की बात करें, चाहे NIT की बात करें। सबसे पहले सवाल आता है, सर प्रोसेस बताओ। पहले क्या होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो मैक्सिमम जगह पर जो आपका एमटेक का परसेंटेज देखते हैं 60 से 65% मैक्सिमम जगह पर दिखाया जाता है। जितने भी मैंने IITs और NITs का देखा है फॉर्म, 60 से 65% आपका मार्क्स होना चाहिए। ये आपका है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमटेक का। बीटेक के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे केस लग जाता है, विच आई डोंट रिकमेंड यू टू डू बीटेक पीएचडी आफ्टर बीटेक, माना करता हूं मैं। बीटेक के बाद पॉसिबल है, IIT गांधीनगर में करवाते हैं वो पीएचडी, बट मैं मना करूंगा आप एमटेक करके पीएचडी करना जाना, उसका ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्या नेक्स्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है। अब रिटन टेस्ट में सवाल कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। गेट का 1 नंबर वाले क्वेश्चन कर जाना,
बिल्कुल, बिकॉज मैंने दिया रिटर्न टेस्ट, मैंने पास भी किया रिटर्न टेस्ट भाई, है ना, ऐसा नहीं है। तो और इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, और क्या ऐसा एक चीज़ करना चाहिए जो आपको बताऊंगा मैं, जो आपका मतलब इंटरव्यू होने का और पीएचडी के हो जाने का चांसेस हाई है, दैट टू आई विल टेल यू। सो यहाँ पर क्या हमारे पास रिटन टेस्ट हो गया, फिर हमारा इंटरव्यू होता है। आपका इंटरव्यू होता है, उसमें पैनल रहते हैं। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया, पैनल था वहाँ पर, तो इंटरव्यू से पहले थोड़ा टाइम मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट डे था, आज मान लो टेस्ट हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे इंटरव्यू था। कॉलेज बताया तो मैं BIT मेसरा में गया था, मैं 2017 के आसपास। टेस्ट दिया, मेरा हो गया, रिजल्ट आया शाम को कि भाई आई एम सिलेक्टेड। नेक्स्ट डे गया इंटरव्यू में, तो मेरे को मिल गए कुछ वहाँ के PhD स्कॉलर से बात किया, तो क्या पता लगा मैं बताऊंगा, उसके बेस्ड पर मैं डिसीजन लिया। तो इंटरव्यू देने गया मैं वहाँ पर, तो ऐसे लगभग 8-10 बंदे बैठे थे, HOD उधर के HOD थे, काफ़ी अच्छे थे, ऑनरेबल पर्सन मैंने देखा, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। हालांकि सारे ऐसे ही बात करते हैं, पता नहीं लगेगा आपके अगेंस्ट हैं या आपके साथ हैं, समझ रहे हो, सब जगह ऐसा ही कहानी है आपको लगेगा आपका हो जाएगा, लेकिन फिर दिक्कत आएगा आपको। तो बहुत जगह पर ऐसे मैंने सुना है, बट कुछ जगह पर लेकिन वो आप पर है, आप कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं गया वहाँ पर, इंटरव्यू हुआ, प्रोसेस पूछा गया, PhD का MTech का प्रोजेक्ट सब कुछ पूछा। तो बोला कि ठीक है आपका, आप क्या करते हैं अभी, मैंने पूछा। तो मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ अभी, इतना मेरा पैकेज है। तो वो सारे हंसे, भाई अभी इतना तो पैकेज हमारे नहीं है कहाँ पढ़ा रहे हो बताओ, हमें ही करना है ये चीज़। तो मैंने बताया यही करता हूँ मैं। तो मैंने उनको पूछा, बिकॉज मैं उधर इसीलिए आ रहा था रांची, बिकॉज मैं दिल्ली में था, रांची मेरे घर के पास पड़ता है। मेरे मम्मी का तबीयत ख़राब था, इसलिए मुझे आना था, बिकॉज मम्मी को साथ रखना था और डॉक्टर दिखाना था। फिर मैंने देखा मम्मी को जो प्रॉब्लम है उसका अच्छे डॉक्टर रांची में है नहीं, है ना। तो कोलकाता या भुवनेश्वर या फिर आसपास भी इतने अच्छे डॉक्टर नहीं है, दिल्ली में ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैं दिल्ली भी ले गया, मम्मी को दिखाया, लेकिन वो अलग कहानी है। तो मैं आना था इसलिए रांची, क्योंकि मैं दिल्ली फ्लाई कर पाऊँ बड़े इजीली रांची से और दिखा पाऊँ डॉक्टर, और रांची में कुछ कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे मेरे को, ब्लड टेस्ट वगैरह का। तो मैंने पूछा कि आप, अगर मेरा जो कंसर्न था, उन्होंने बोला कि सर आपको कुछ पूछना है बताइए, है ना, रिस्पेक्ट दे रहे थे पूरा, बिकॉज उनको पता है कि मैं टीचिंग करता हूँ और एक्सपीरियंस ही मेरे पास है। मैंने दिखाया उनको, मेरे पास उस टाइम 5 साल का एक्सपीरियंस था, दिखाया उनको। तो उन्हें बोला आप सर आप बताओ, आप कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। जब ऐसा इंटरव्यू पूछा था ना, क्वेश्चन कुछ आपका है क्या, पूछ सकते हो आप, समझ रहे हैं सिलेक्शन हो चुका है, बस वो चेक कर रहे हैं कि आप आना चाहते हैं या बस टाइम पास कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए, इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। ऐसा मेरे साथ नहीं था, बिकॉज मैं तब तक प्रो बन गया था कि इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे पास करना है। बिकॉज मैंने खुद बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है, उसके बाद तो 32 बच्चों का इंटरव्यू लिया। हम इतने सारे लोगों को नौकरी मतलब जॉब देते हैं, तो भाई इंटरव्यू तो लेना ही पड़ता है। तो मैंने पूछा उनसे कि मैं बाहर रहना चाहता हूँ बिकॉज मम्मी को साथ रखना है, और क्या मैं काम कर पाऊंगा, बिकॉज स्टाइपेंड था उस टाइम 30,000 के आसपास। अभी तो ज़्यादा मिलता है, 37,000 अभी मिलता है IITs में। 2 साल पहला 2 साल 37,000 और फिर आपको मिलेगा 42,000। कुछ IITs में आपका स्टार्टिंग ही 42,000 से होता है, समझ रहे हो, और हर साल 2-2 हज़ार बढ़ता है। ऐसे सब जगह कहानी है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। तो मिनिमम 37,000 देखा मैंने IITs और NITs में पर मंथ स्टाइपेंड। बट स्टाइपेंड के चक्कर में मत जाना, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। आई विल टेल यू दैट, ठीक है, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बूढ़े हो जाओगे भैया। मैं जहाँ पहले जॉब गया था हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, उधर मैक्सिमम PhD होल्डर्स थे, तो उनको बावले बोलते थे बहुत सारे लोग, ये पागल हो गए PhD करके। थोड़ा अजीब ही बिहेवियर था। हम तो बीटेक करने गए थे, बीटेक करके गए थे, उस टाइम बीटेक करके आप पढ़ा सकते थे बीटेक वालों को। अब मतलब उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद MTech मांगा, फिर PhD मांगते हैं अब तो, MTech ही मांगते हैं अब तो इंटरव्यू से मैंने बोला कि भाई मेरे को बाहर रहना है, तो बोला नहीं सर अलाउ नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला मैं काम करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा काम छोड़ नहीं सकता मैं, मेरी फैमिली पालना है भाई। तो उन्होंने बोला हम अलाउ नहीं कर सकते हैं ऐसे ऑफिशियली, बिकॉज आपको स्टाइपेंड मिलेगा 30,000 के आसपास, और 30,000 में मेरा संसार नहीं चलता, मेरा घर नहीं चलता भाई। दवाई मम्मी का चला जाएगा 8-10 हज़ार, तो कैसे बनेगा बात, इसलिए ड्रॉप करा। फिर उनको मुंह पे बोल गया सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो नहीं कर पाऊँ क्यों, कुछ झूठ बोलूँ, इसलिए फिर आगे मैं बैक लिया, दिल्ली गया, फिर काम करना स्टार्ट करा। कहानी आपको समझ में आ गया, एक्सपीरियंस क्या है। तो इंटरव्यू पूछते हैं क्या है, मेनली आपसे देखेंगे एकेडमिक्स रिकॉर्ड क्या है आपका, आपने क्या डिसर्टेशन या थीसिस या फिर प्रोजेक्ट वर्क किया है MTech में, और कुछ आपको पूछ लेंगे आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को ये अगर है तो बस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछते हैं, बस उस थीसिस से ही क्वेश्चन 1-2 पूछ देते हैं। मेरे को 4-5 क्वेश्चन मिलते थे थीसिस से, मैंने खुद किया था, मेरे को पता लग गया क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर मेरे को बोला इसमें करेंगे तो क्या है बताओ, क्या आएगा, तो मैंने वो किया था, ठीक है।
इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका 1 2 3, फिर आपका होता है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा, दैट्स इट। आप जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 चीज़ें किसको अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड दिस माय डियर। देखो जो बच्चा जा रहा है 37,000 पर मंथ देख के अवॉइड करना भाई, बिकॉज उधर जाके आप टिक नहीं पाओगे, फंस जाओगे। जिसको रियली में रिसर्च में इंटरेस्ट है उसी को जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। फ्यूचर इसको में क्लियर हो जाएगा और जॉब वॉज में और क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद प्लेसमेंट, क्या प्लेसमेंट का हिसाब किताब रहता है बताइए इसका। प्लेसमेंट भाई होता नहीं इन जनरल, जितना मेरे साथ रहे हैं, नोन रहे हैं, जितने लोगों ने PhD अब तक किया, किसी का ही प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा प्लेसमेंट किसी का नहीं होता, होता है 40% 50% प्लेसमेंट होता है। कभी कभी और किस्मत अच्छा है सबका प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये वही फिक्स वाला नहीं है, वोलेटाइल है, कब क्या होगा पता नहीं। जैसे इस बार प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लास्ट ईयर प्लेसमेंट हो गया था बहुत ज़्यादा। प्लेसमेंट पैकेज कितना लगता है सर? 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच में पैकेज लगता है, जिसका होता है। अब होने का चांसेस कुछ नहीं पता भाई, होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टाइम, ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। लोग PhD करके 1 साल 2 साल करके भाग जाते हैं, 6 महीने करके भाग जाते हैं। क्यों? 2 रीज़न है। पहला, उनको समझ में आता है हमारे लिए है नहीं, बिकॉज रात में हो सकता है 2-2 बजे आपको बैठना पड़े, लैब में काम करना पड़े। इतना बड़ा लैब है, सोचा अकेले बैठे हो काम कर रहे हो। गाइड जो बोलेंगे वो फॉलो करना होगा। गाइड पता लगा चला गया भाई USA, वो कॉल करेगा 10 बजे, आपको रहना है लैब में, रात 10 बजे की बात कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पर क्या आपको देखना है, अगर कोई गाइड है, अगर इंडिया में अभी आपके कॉलेज में नहीं है, उनके अंडर एडमिशन मत लेना। हाँ, घूमने गए अलग बात है, बिकॉज वो आपका PhD फिर लटक जाएगा, चांस हाई है। अब प्रो टिप्स लो, एक्सपीरियंस वाला टिप। PhD में एडमिशन से पहले जो गाइड आप चूज कर रहे हैं उनसे मीट कर लो, इवन बिफोर इंटरव्यू, बिफोर इवन रिटन टेस्ट। उससे क्या हो जाएगा, आपका होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा गाइड के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा। गाइड के बारे में पता लगेगा, बाकी बच्चों से बात करें कि कितने बच्चे इनके अंडर हैं, कितने टाइम लगता है इनके अंडर PhD करने के लिए। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ लेना, और अगर आपको बच्चे मिल गए किस्मत वाले हो। अगर एडमिशन के बाद अगर छोड़ के जाते हो तो MHRD में आपका रिकॉर्ड रहता है कि आपने छोड़ के चले गए और सारे पैसे वापस करना पड़ता है, ये जितने भी 1-1 रुपया वापस करना पड़ता है उनको, दैट यू हैव टू रिटर्न सारे पैसा, जितना पैसा आपको मिला है। समझ पा रहे हैं मेरे बात को जो बोल रहा हूँ मैं? ये सब प्रो एक्सपीरियंस है मेरे भाई, ये सब बातें कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। ये मेरे को कैसे पता लगा? कॉन्टैक्ट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इतने सारे नोन पढ़ते हैं, उनसे मिला है पता। स्कोप क्या मिल सकता है भाई? देखो इसका स्कोप एक ही है, 2 जगह पर है, रिसर्च वर्क या फिर टीचिंग। टीचिंग अच्छा है, अगर IIT से PhD करते हो, आपका कॉन्टैक्ट है किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, तो आपको अच्छा पोजीशन मिल जाएगा, सैलरी 1 लाख के आसपास मिलेगा, काम इतना ज़्यादा होता नहीं। बट उस सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ पाने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बाद 5-10 साल एक्सपीरियंस के बाद आप प्रिंसिपल का पोस्ट मिल जाएगा आपको, बढ़िया सेटलमेंट हो गया, अच्छे कॉलेज में अच्छे यूनिवर्सिटी में चले जाओ, प्रिंसिपल डीन का 2-3 लाख सैलरी हो जाएगा, बढ़िया है। ये कहानी है आपका। रिसर्च में सब ब्रांचेस को सेम स्कोप नहीं मिलता है, मार्केट पर डिपेंड करता है। आप किसी ब्रांच से कर रहे हैं, मार्केट अच्छा है, आपका जॉब लग गया तो बाहर भी जा सकते हैं आप। बहुत से मैं जानता हूँ जो साउथ कोरिया चले गए, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से थे। समझ पा रहे हैं? जो मैं आपको बताऊँ केस स्टडी, अब मेरे वीडियोस में केस स्टडी होते हैं भाई। तो पहला मेरे रिलेटिव थे, इन्होंने IIT बॉम्बे से PhD किया है 20 साल पहले। आधा PhD IIT बॉम्बे से, आधा PhD डैड के थ्रू से, DAAD डैड के थ्रू से जर्मनी से। अब US में उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया, रिसर्च करा लगभग 10 साल। अभी एक बहुत बड़े कंपनी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सैलरी 3 करोड़ के आसपास लगभग है, 3 से 4 करोड़ के बीच में होगा सैलरी। अभी उन्होंने एक न्यूयॉर्क करके शहर है, आपको पता होगा, उसमें शायद 12 करोड़ का घर लिया उन्होंने, एक है ना। ओके, दूसरा बताता हूँ मैं। 2 और हमारे दूर के थोड़े रिलेटिव हैं, वो IIT के प्रोफेसर हैं। एक IIT रुड़की से PhD करे थे MTech करने के बाद, एक NUS से PhD किए थे सिंगापुर। अभी एक IIT भुवनेश्वर में प्रोफेसर है और एक IIT BH में प्रोफेसर हैं। ये हमारे थोड़े दूर के रिलेटिव हैं, रिलेटिव समझ सकते हैं बस, ठीक है। तीसरा, ये मेरा और एक रिलेटिव, इसने जादवपुर यूनिवर्सिटी से PhD किया था, आधा PhD वहाँ से, आधा PhD स्पेन से, फिर बाकी जगह काम करा, बट फैमिली की वजह से अपना गांव में रहता है, मतलब आसपास छोटे शहर में रहता है, गवर्नमेंट के अंडर कुछ काम कर रहा है अभी ये। अच्छा, सैलरी बताऊंगा नहीं, मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं कैसे बताऊँ मैं। चौथा नंबर आपको बता देता हूँ, अभी रिसेंटली जो पास आउट होकर PhD होकर निकले हैं, अभी एक
प्रोफेसर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दूसरा अभी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, अभी 2-3 बंदे कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं। एक जो था उसने पीएचडी किया था, उसके बाद अभी और एक रिसर्च कंपनी में काम कर रहा है चंडीगढ़ में, ये मेरा कलीग था। तो ये सारे केस स्टडीज़ आपको दे रहा हूँ मैं, क्या करते हैं लोग पीएचडी करने के बाद। समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग मी गाइज? ये सब केस स्टडीज़ आपको मिल गया, अब कहानी आपको पता लग गया होपफुली क्या है क्या नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, और 1-to-1 सेशन के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आना है। पीसी में चलते हैं, इसके बाद दिखाता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है 1-to-1 सेशन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो बताया आपको, ये एवरेज बिहेवियर बताया, खुलेगा तब तक बताओ ना। एवरेज बिहेवियर आपको बताया मैंने, जो बताया अभी आपको, राइट। अब मैं आपको बताऊं किसके बारे में, मैं बताऊंगा यूनिक। आप जो भी आप कंडीशन में, वो यूनिक कंडीशन आपका होगा, तो आपके अकॉर्डिंग पीएचडी है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? क्या पता कुछ अलग आपके लिए बढ़िया रखा हो, आपको पता नहीं है, ये भी तो हो सकता है। क्या पता जो कर रहे हो उसमें थोड़ा और ऐड कर दें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसे काफ़ी बार होता है। काफ़ी लोग कुछ रिकमेंड करता हूँ, कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये आपकी कंडीशन के हिसाब से है। तो ये आप अगर जानना चाहते हैं आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, तो मेरे 1-to-1 सेशन में आइए आप। मेरे पास क्या यूनिक है भाई, बीटेक किया, एमटेक किया, 13 साल एक्सपीरियंस है, ये बहुतों के पास हो सकता है। यूनिक क्या है मेरे पास, 1500 स्टोरीज है मेरे पास जो प्रोफेशनल है। पैकेज कितने का भाई, बेरोजगार से लेके 2-3 करोड़ 4 करोड़ का पैकेज का मेरे पास स्टोरी है। क्या करे थे वो, कैसे गए, कैसा प्रोसेस फॉलो करे, अभी रिसेंट क्या करे लोगों ने, 20 साल पहले क्या किए थे, ये सब स्टोरीज मेरे पास है। बेस्ड ऑन दिस मैं आपको बता पाऊंगा 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा। मेरे वीडियोस देखना, मैंने 5 साल पहले जो पता होगा अब ये हो रहा है। दिस इज व्हाट मैटर, द आउटकम ऑफ केस स्टडीज एंड किलर ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्केट। तो ये सब आपको बेनिफिट मिल जाएगा 1-to-1 सेशन में आने का। डजंट मैटर हु आर यू, वट एवर कोर्सेज यू आर डूइंग, दिस सेशन वुड बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू। सो लिंक डिस्क्रिप्शन जाना है आपको, लिंक पर क्लिक करना है, तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, फॉर्म को भरना है, और यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके पेमेंट करना है। व्हाट्सएप पर मिल जाएगा आपको हमारा प्रोग्राम के अंदर, कोर्स के अंदर। फिर उसमें मेरे को मैसेज करना है, अपना सारा जो भी मांगा है वहाँ पर दे देना है, फिर आपसे बात करेंगे लाइव 1-to-1। थैंक यू वेरी मच। पेरेंट्स का आ सकते हो, किसी का तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, थैंक यू। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, तो फ्री 1 महीने सीरीज स्टार्ट कर रखा है करंट अफेयर्स का, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर डेली एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एटलीस्ट आता है इन जनरल, वो फ्री होता है। इसका पेड वर्जन आने वाला है, बट ये फ्री चलता रहेगा पेड वर्जन के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।